नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विचित्र कन्यादान पार्ट 2। दूसरी ओर, बेटा त्रिलोक, यह छोटा सा खेत ही हमारी कुल जमा पूंजी है। इसी में खेती बाड़ी करके हमें अपना पेट भरना होगा। फिक्र मत करो माँ, हम कल ही इस खेत को जोतने में जुट जाएंगे। अगले ही दिन, भगवान तू बड़ा दयालु है जो तूने इस बालक को मेरे पास भेज दिया, वरना मैं अकेली कैसे अपना खेत जोतती, कैसे अपना पेट पालती। खेत जोतने के पश्चात उन्होंने खेत में गेहूं का बीज बोया। इधर हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वीरभद्र भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गया। वीरभद्र ने लगातार 10 वर्षों तक समाधि में लीन होकर भगवान विष्णु की तपस्या की। इस घोर तपस्या के कारण उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक दिन, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। साक्षात विष्णु भगवान को अपने सामने खड़ा देख वीरभद्र दंडवत उनके चरणों में लौट गया। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, फिर भी एक चाह मेरे मन में अवश्य है। निसंकोच बोलो वत्स। भगवान, मेरी यही इच्छा है कि जब भी मेरी मृत्यु हो, मेरी चिता को अग्नि मेरा बेटा नीलभद्र ही दे। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम नगर नगर गांव गांव जाकर ज्ञान का प्रचार करो। इसी प्रकार एक दिन अकस्मात ही तुम्हारी अपने बिछड़े हुए पुत्र से मुलाकात होगी। सच भगवान? हाँ वत्स, लेकिन यह मुलाकात बड़ी ही विचित्र होगी। तुम पिता पुत्र मिलोगे अवश्य, पर ना तो तुम्हारा बेटा ही इस बात को जान पाएगा कि तुम उसके पिता हो, और ना ही तुम अपने पुत्र को पहचान पाओगे। ओह, इस प्रकार निराश न हो भक्त, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ऐसा करने पर ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वीरभद्र भी ज्ञान के प्रचार के लिए उसी समय हिमालय पर्वत से चल पड़ा। नगर नगर गांव गांव जाकर वह भगवान के नाम व ज्ञान के प्रचार में जुट गया। इधर विराट नगर में महारानी रत्नप्रभा सोच रही थी, नीलभद्र की प्रतीक्षा करते करते मुझे पूरे 10 वर्ष बीत गए। न जाने वह कब विराट नगर वापस लौटेगा। वह लौटे तो मैं इस राजकाज के भार से मुक्ति पाऊं। उधर विशालगढ़ में युवा हुआ त्रिलोक रथिया से कह रहा था, देखो माँ, इस बार हमारे खेत में कैसी भरपूर फसल लहला रही है। तू सारा दिन इस खेत में हाड़ तोड़ मेहनत जो करता है, यह उसी का फल है बेटे। दूसरी ओर नगर नगर गांव गांव ज्ञान का प्रचार करते करते एक दिन वीरभद्र विशालगढ़ में आ पहुंचा। सुना है अपने विशालगढ़ में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं। जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके मुख से ज्ञान की वर्षा हो रही हो। तब तो ऐसे महात्मा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। विशालगढ़ में आ वीरभद्र ने लोगों को भगवत कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। वाह, क्या कथा सुनाते हैं महात्मा जी! कथा क्या, पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं। वीरभद्र की कथा की प्रशंसा रथिया ने भी सुनी। एक दिन वह त्रिलोक से बोली, बेटा त्रिलोक, तुम दिन रात हल बैल व खेत के पीछे ही पड़े रहते हो। कभी कभार विशालगढ़ में आए महात्मा जी की कथा भी सुनाया करो। बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। उनकी संगत से थोड़ा बहुत ज्ञान तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। माँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कथा यूं ही तो सुनी नहीं जाती। महात्मा जी को दक्षिणा भी तो चढ़ानी होगी। सुना है नगर के धनवान लोग काफी पैसा चढ़ाते हैं। अब तू ही बता माँ, महात्मा जी उन्हें ज्ञान देंगे या मुझे? फिर गुरु को दक्षिणा दिए बिना तो ज्ञान फलता ही नहीं है। अरे, ये महात्मा जी बड़े ही त्यागी हैं। सुना है धन को छूते तक नहीं है। वे दक्षिणा के भूखे नहीं हैं। और फिर नगर के दूसरे लोग भी तो कथा सुनने जाते हैं। क्या सभी दक्षिणा देकर आते होंगे? यह तो मुझे पता नहीं माँ, मगर मुझे यह जचता नहीं है। वैसे भी उस भीड़ में मैं अनपढ़ गवार क्या अच्छा लगूंगा। अच्छा, कथा मत सुनना, कम से कम महात्मा जी के दर्शन तो कराओ। साधु महात्माओं के दर्शनों से भी लाभ मिलता है। दर्शन की तो कोई दक्षिणा नहीं देनी पड़ती ना बेटा। अच्छा माँ, तुम नहीं मानती हो तो मैं महात्मा जी के दर्शन कराऊंगा, मगर जाऊंगा मौका देखकर, कहकर त्रिलोक ने बात समाप्त की। माँ की बात मान त्रिलोक कई बार महात्मा बने वीरभद्र के पास गया। वहाँ हमेशा ही 2-4 लोग होते थे, इसलिए वह पास जाने में सकुचाता और सोचता, ये लोग चले जाएं तो महात्मा जी से मिलूं। इधर इस तरह कई दिन बीत गए। रथिया हर रोज त्रिलोक से पूछती, महात्मा जी के दर्शन करने गए थे बेटा? नहीं माँ। एक दिन उसने सोचा, महात्मा जी सुबह के समय अकेले होते होंगे, क्यों ना सुबह सुबह जाकर ही उनसे मिलूं।
अगले दिन सुबह सुबह, मौका अच्छा है, महात्मा जी के लिए 3-4 अच्छी सी दातुन तोड़कर ले जाऊं। इस तरह भेंट पाकर महात्मा जी प्रसन्न होंगे, तब लगे हाथों उनसे ज्ञान भी ले लूंगा। यह विचार आते ही वह नीम के एक पेड़ पर चढ़ गया, 3-4 अच्छी दातुन तोड़ी और उन्हें लेकर वीरभद्र के पास पहुंचा। महात्मा जी, मेरी लाई ये दातुन मुलायम है, इनसे दांत साफ कीजिए। वीरभद्र ने बिना कुछ कहे उससे दातुन ले ली। त्रिलोक चुपचाप खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा। यह देख, कहो, कुछ कहना है वत्स? हाँ महात्मा जी, कहना तो था। पिछले कई दिनों से मैं आपसे मिलने की जुगाड़ में था, लेकिन आपके आसपास हर समय भीड़ भाड़ रहती थी, इसलिए कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, ऐसी क्या बात है? बोलो, जो कहना चाहते हो निसंकोच कहो। महात्मा जी, मेरी माँ कई दिन से जोर देकर कह रही थी कि मैं आपसे ज्ञान सीख कर आऊं, अतः कुछ ज्ञान दे दीजिए। त्रिलोक की निश्चल बातें सुनकर वीरभद्र मुस्कुरा उठा। ज्ञान तो मैं तुम्हें दे दूंगा बस, मगर तुम उस ज्ञान को अपनाओगे भी? क्यों नहीं महात्मा जी, मैं आपके द्वारा दिए ज्ञान को गांठ बांध कर रखूंगा। तो सुनो वत्स, यूं तो इस दुनिया में सिखाने और सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर मैं तुम्हें सच्चे ज्ञान की एक सीख देता हूँ। कैसी भी मुसीबत पड़े और कोई कुछ भी कहे, अपने काम को सदैव लगन से करते रहना, एक ना एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। सुनकर त्रिलोक वापस लौट चला। इसमें भला ज्ञान की क्या बात हुई? मैं अपने काम को लगन से ही तो करता आ रहा हूँ। भला खेती का काम लगन से न किया जाए तो अच्छी फसल कैसे पैदा हो? इस तरह मन में तर्क वितर्क करता हुआ वह घर आ गया। फिर कुछ दिन बाद वीरभद्र भी विशालगढ़ छोड़ किसी दूसरे नगर चला गया। वीरभद्र के जाने के कुछ दिन बाद ही विशालगढ़ राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। धीरे धीरे बरसात का मौसम बीतने लगा, मगर वर्षा नहीं हुई। ओह, ऐसे में खेतों में हल कैसे चले? खेतों की जुताई न हो तो बीज कैसे रोपा जाए? वर्षा के लिए लोगों ने पूजा पाठ किए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किए, मगर कुछ फल न निकला। उमड़ घुमड़ कर बादल आते तो जरूर, पर बिना बरसे ही चले जाते। पानी न बरसा तो किसानों ने खेतों की जुताई भी नहीं की। सभी हाथ पर हाथ धरे बादलों की ओर निहारा करते, न जाने कब वर्षा होगी। मगर त्रिलोक ने ऐसा नहीं किया। उसे वीरभद्र की बात याद थी। वह हर रोज सुबह उठता, हल बैल लेकर खेत में जाता, जितना भी होता सूखी मिट्टी में हल चलाकर सांझ को घर वापस लौट आता था। अन्य किसान उसे देखकर हंसते थे। त्रिलोक, खेत में बीज नहीं बोए जा सकते तो हल क्यों चलाते हो? काका, महात्मा जी काम को पूजा मानकर करने को कह गए थे, वही कर रहा हूँ। एक दिन जब त्रिलोक नित्य की भांति सूखी धरती में हल चला रहा था, तो आकाश मार्ग में जाते इंद्र देवता की नजर उस पर पड़ी। अरे, इस राज्य में तो वर्षा न होने से सूखा पड़ा है, फिर यह किसान खेत में हल क्यों चला रहा है? इंद्र देवता तुरंत ही चरवाहे का वेश धारण कर पृथ्वी पर त्रिलोक के पास पहुंचे। भाई, क्या तुमने ज्योतिषों की भविष्यवाणी नहीं सुनी? इस बार वर्षा नहीं होगी। सुना है इंद्र देवता रुष्ट हैं, वह पानी नहीं बरसाएंगे। फिर तुम व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? काका, किसान का काम है खेत में हल चलाना, मैं वही कर रहा हूँ। खाली बैठकर तो मैं निठल्ला हो जाऊंगा, क्या पता हल चलाना ही भूल जाऊं। इंद्र देवता का काम मेघ लाना और जल बरसाना है, वह अपना काम भूल गए तो क्या मैं भी अपना काम भूल जाऊं? त्रिलोक की बात सुन चरवाहे का रूप धारण किए इंद्र चकराए। इस अनपढ़ किसान ने कितनी बड़ी बात कह दी है। यह इंसान अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और मैं देवराज होकर भी अपने कर्तव्य को भूले बैठा हूँ। यह सोच इंद्र देवता चुपचाप इंद्रलोक लौट आए और तुरंत बादलों को आदेश दिया, जो भी किसान विशालगढ़ में अपने खेत जोत रहे हों, उनके खेतों पर जाकर खूब पानी बरसाओ। जो आज्ञा देवराज। आज्ञा मिलने की देर थी। बादल बरसने के लिए चल दिए। विशालगढ़ में अकेला त्रिलोक ही खेत जोत रहा था, सो बादल उसी के खेत के ऊपर बरसने लगे। आहा, भगवान ने मेरी सुन ली। यह देख दूसरे किसान चकराए। त्रिलोक, तुम्हारे खेत में ही वर्षा क्यों हो रही है? हमारे खेत भी तो सूखे पड़े हैं। शायद मेरी लगन को देखकर इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं। तुम लोग भी अपने खेत जोतना शुरू कर दो, तुम्हारे खेतों में भी पानी अवश्य बरसेगा। फिर तो सभी किसान हल बैल लेकर अपने अपने खेत जोतने में जुट गए। देखते ही देखते आकाश बादलों से भर गया और गरज के साथ वर्षा होने लगी। आहा, हमारे खेतों में भी वर्षा होने लगी। त्रिलोक की बात सच निकली। शीघ्र ही सारे राज्य में सूखे पड़े तालाब, कुएं, सरोवर
इत्यादि वर्षा के पानी से भर गए। विशालगढ़ के राजा शालबसेन ने जब इस चमत्कार के विषय में सुना तो उसने त्रिलोक को महल में बुला भेजा। त्रिलोक, तुमने इस असंभव कार्य को कैसे संभव किया? तब त्रिलोक ने राजा शालबसेन को महात्मा जी के ज्ञान की पूरी बात बता दी। सारी बात जानकर त्रिलोक, उन महात्मा जी के ज्ञान भरे उपदेश हमने भी सुने थे, पर उनके कहे पर दृढ़ता पूर्वक तुम ही चल पाए हो। तुम्हारे सच्चे ज्ञान के प्रभाव से ही राज्य का अकाल दूर हो पाया है। तुमने हमारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तत्पश्चात राजा शालबसेन ने त्रिलोक को इनाम में बहुत सारा धन दिया, जिसे लेकर वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसी धन से लदा देख रधिया खुश होती हुई बोली, देखा बेटा, मेरी बात ठीक निकली ना? साधु महात्माओं का दिया ज्ञान कभी न कभी जरूर फलता है। माँ, मैंने ज्ञान को गांठ में बांधा था और वह ज्ञान गठरी भरकर धन के रूप में आ गया है। उस धन से त्रिलोक ने और खेत खरीद लिए और उन पर खेती करने लगा। अब उसके घर में संपन्नता झलकने लगी थी। एक रात जब वह गहरी नींद सोया हुआ था तो विष्णु भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। त्रिलोक, जिस गुरु की दी हुई सीख के कारण आज तुम सुख संपन्नता को भोग रहे हो, वे गुरु इस समय प्रीतवन में मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। तुम्हें प्रीतवन में जाकर उनकी अंत्येष्टि करनी है। यह स्वप्न देख त्रिलोक हड़बड़ाकर उठ बैठा। यह मैंने कैसा विचित्र स्वप्न देखा? क्या वास्तव में ही महात्मा जी प्रीतवन में मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं? मैं उजाला होते ही प्रीतवन में जाकर देखता हूँ। अगले दिन प्रातः ही त्रिलोक रधिया को अपने स्वप्न के बारे में बता प्रीतवन की ओर चल दिया। शीघ्र ही वह प्रीतवन में जा पहुंचा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे वीरभद्र का पार्थिव शरीर पड़ा मिला। स्वप्न सत्य हुआ। अब मुझे सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके महात्मा जी के अंतिम संस्कार का प्रबंध करना चाहिए। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर वीरभद्र की चिता बनाई और उस पर उसके शव को रखकर चिता को अग्नि दिखा दी। एक बात समझ में नहीं आई, मेरे अलावा महात्मा जी के और भी हजारों अनुयायी होंगे, फिर विष्णु भगवान ने स्वप्न में मुझे ही प्रीतवन में आकर महात्मा जी की अंत्येष्टि करने का आदेश क्यों दिया? तभी वहां साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए। त्रिलोक, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर तुम्हें मैं देता हूँ। सुनो, महात्मा वीरभद्र तुम्हारे पिता थे। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? त्रिलोक, मैंने तुम्हें वही बताया है जो सत्य है। तुम विराट नगर के युवराज हो। विराट नगर पर शासन करने वाली महारानी रत्नप्रभा तुम्हारी जन्मदायिनी माँ है। विष्णु भगवान ने विस्तार पूर्वक त्रिलोक को उसके वंश के बारे में बताया। तत्पश्चात त्रिलोक, विराट नगर में तुम्हारी माँ रत्नप्रभा बड़ी बेचैनी से तुम्हारे वहां पहुंचने की राह देख रही है। अब तुम्हें विराट नगर जाकर अपना राजपाट संभालना होगा। भगवान, यदि मैं विराट नगर चला जाऊंगा तो रधिया माँ का क्या होगा? मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। त्रिलोक, मैंने तुमसे यह कब कहा कि तुम रधिया को छोड़कर विराट नगर जाओ? तुम रधिया को भी अपने साथ विराट नगर ले जाना। हाँ, यह ठीक रहेगा भगवान। तो जाओ त्रिलोक, अब तुम विराट नगर जाकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात त्रिलोक भी विशालगढ़ लौट आया। घर लौटकर उसने रधिया को विष्णु भगवान द्वारा बताई सारी बात बताई। तत्पश्चात, माँ, अब तुम्हें मेरे साथ विराट नगर चलना होगा। ठीक है मेरे बेटे, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। तब एक रथ में बैठ रधिया व त्रिलोक विराट नगर की ओर चल दिए। विराट नगर पहुंचकर वे दोनों एक सराय में रुक गए। माँ, तुम यहीं रुको, मैं दरबार में महारानी रत्नप्रभा के पास होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी वापस लौटना। रधिया को सराय में छोड़ त्रिलोक दरबार में पहुंचा। ओह, तो यह है मेरी जन्मदायिनी माँ। वह आगे बढ़कर महारानी रत्नप्रभा से बोला, माँ, कौन हो तुम? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।